शंकरपुर नाम का एक गांव था। इस गांव में एक दादाजी विशंभर और उनका पोता किट्टू रहते थे। वो बड़े गरीब थे। विशंभर गांव में छोटा मोटा काम करके मिले पैसों से दोनों के लिए जरूरत की चीजें जुटा रहा था। एक दिन किट्टू अपने एक बड़े भैया चंटी के घर गया। उस समय चंटी रिमोट की मदद से हेलीकॉप्टर को हवा में उड़ा रहा था और बड़ा खुश था। उस हेलीकॉप्टर को उड़ते देखकर किट्टू हैरान रह गया और बोला, अरे चंटी भैया, वो हेलीकॉप्टर हवा में कितनी अच्छी तरह से उड़ रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एक बार मुझे भी चलाने दो ना। नहीं नहीं, रिमोट नहीं दूंगा, मुझे चलाते देखो बस, नहीं तो जाओ अपने घर। इस तरह चंटी ने उससे जोर से कह दिया। इससे किट्टू को बहुत बुरा लगा और वो अपने घर चला गया। फिर उसने रोते हुए अपने दादाजी से कहा, दादाजी, चंटी के पास एक हेलीकॉप्टर है और इसने मुझे वो चलाने नहीं दिया, मुझे भी चलाना है वैसे ही हेलीकॉप्टर। मेरे लाल, तुम्हें तो हमारी हालत का पता ही है। एक खिलौने पर इतना पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं हम। समझने की कोशिश करो किट्टू बेटा। किट्टू बिना कुछ भी बोले वहीं बैठ गया। फिर उसने अपने घर के सामने नीचे पड़ी एक बेल पर एक तरबूज देखा। तुरंत वो उस तरबूज को ले गया और उससे एक खिलौना हेलीकॉप्टर बना लिया। फिर उसने उसे उड़ाने के लिए हवा में ऊपर उछाला, लेकिन वो फौरन नीचे गिरा और टूट गया। किट्टू ने उसे फिर से बनाया और फिर से उड़ाया, लेकिन क्योंकि वो चंटी के खिलौने की तरह उड़ नहीं रहा था, वो बहुत दुखी हो गया। उसने वो खिलौना हेलीकॉप्टर लिया और एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा। तभी एक संत ने उधर से आते हुए किट्टू को देख लिया। वो किट्टू के पास गए और उससे पूछा, अरे बेटा, रो क्यों रहे हो? तब किट्टू ने संत को बताया कि क्या हो गया है। रो मत प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें इससे भी बड़ा उपहार दूंगा। इतना कहते हुए उसने उस खिलौने हेलीकॉप्टर को एक बड़े और असली हेलीकॉप्टर में बदल दिया, जिसे देखकर किट्टू भाचक्का रह गया और बहुत खुश हुआ। देखो मेरे बच्चे, तुम इस हेलीकॉप्टर में बैठकर जहाँ चाहे जा सकते हो। यदि तुम इस हेलीकॉप्टर से कहोगे कि मुझे वहाँ ले चलो, तो ये तुमको वहाँ ले जाएगा। किट्टू खुशी से झूम उठा और संत को धन्यवाद दिया। फिर वो इस हेलीकॉप्टर में बैठ गया और बोला, हमें हवा में उड़ाओ और गांव के बाहरी इलाके में लेकर चलो और फिर वापस ले आना। तुरंत ही वो हेलीकॉप्टर हवा में उड़ने लग गया। उस हेलीकॉप्टर के अंदर बैठे किट्टू की खुशी का ठिकाना नहीं था। इस बीच दो लोग गांव के बाहरी इलाके में जमीन के अंदर जाते दिखे। उन्हें देखकर किट्टू ने हेलीकॉप्टर को फौरन जमीन पर उतारा और उस अंडरग्राउंड जगह पर गया। वहां उसने उन दोनों लोगों को चोरी के सारे पैसे और सोने छिपाते हुए देखा। तुरंत वो बाहर आया और हेलीकॉप्टर को देखा। फिर वो पुलिस अधिकारी के पास गया और सारी बात बताई, जिसे सुनकर पुलिस अधिकारी तुरंत उसके साथ चलने को राजी हो गया। बहुत अच्छा काम किया है तुमने किट्टू, चलो हम जल्दी से वहां जाकर उन्हें पकड़ लेंगे। वे उस हेलीकॉप्टर में बैठे और उस अंडरग्राउंड जगह गए। तब भूमिगत में गए पुलिस अधिकारी ने उन दो चोरों को पकड़ लिया और उन्हें बाहर निकाल कर लाया। अच्छा, तो ये है वो जगह जहां तुम लोग सभी पैसा और सोना छिपा रहे थे, और ये काम तो बहुत समय से कर रहे हो। अब तुम्हारी कहानी खत्म समझो, चलो थाने चलो। इतना कहकर वो उन्हें पुलिस स्टेशन ले गया। किट्टू को कई सालों से डकैती करने वाले चोरों को पकड़ने के लिए सरकार से 1 लाख रुपए का इनाम मिला। उस पैसे से किट्टू और उसके दादाजी विशंभर को उनकी गरीबी से छुटकारा मिल गया और वे आराम से रहने लगे। वो एक छोटा सा गांव था और वहाँ कृष्ण और बालू नाम के दादा और पोता साथ रहते थे। वे एक मध्यम वर्गीय परिवार से थे। बालू के माता पिता की बचपन में ही मृत्यु हो गई थी। उसके दादाजी कृष्ण तब से उसे पाल पोस रहे थे। एक दिन बालू अपने दादाजी के पास आया और कहने लगा, दादाजी दादाजी, मुझे 10 रुपए दीजिए ना, मैं एक आम खरीद कर खाऊंगा। हाँ हाँ बेटा, ले लो। इतना कहते हुए उसने उसे 10 रुपए दे दिए। बालू ने पैसे लिए और बाहर चला गया। उसने एक आम का फल खरीदा और घर लौटने लगा।
रास्ते में उसने एक संत को एक पेड़ के नीचे बैठे देखा और उसे लगा कि वो एक भिखारी है। ओ नहीं, एक बड़ी उम्र का आदमी वहाँ अकेला बैठा है, शायद उसे भूख लग रही हो। ये सोचकर वो वहाँ गया और उसे वो आम का फल देने लगा। सुनिए, अगर भूख लग रही है तो आप ये आम खा सकते हैं, आपका पेट इससे भर जाएगा। संत ने बालू की ओर देखा और कहा, अरे लड़के, तुमसे किसने कहा कि मुझे भूख लग रही है? मुझे किसी ने नहीं कहा। आप यहाँ अकेले बैठे हैं ना, इसका मतलब आपका अपना कोई नहीं है, इसीलिए सोचा कि आपको एक खाने के लिए दे दूं। संत उसके दयालु हृदय से प्रभावित हुए और मुस्कुरा दिए। तुम बहुत अच्छे बच्चे लग रहे हो, मुझे तुम्हें तुम्हारे इस अच्छे दिल के लिए एक उपहार देने का दिल कर रहा है। उस संत के गले में बहुत सारी मालाएं डली हुई थी। उसमें से उन्होंने झट से एक चेन निकाल ली और बालू के गले में डाल दी। देखो प्यारे बच्चे, ये निश्चित रूप से तुम्हारी सहायता करेगी, इसे हमेशा अपने पास रखना। बालू ने ठीक है कहा और वहां से अपने घर चला गया। जब बालू घर पहुंचा तो उसके दादाजी खाट पर लेटे हुए थे और चिल्ला रहे थे, सीने में दर्द हो रहा है, बालू जल्दी जाओ और बाहर से किसी को बुला कर लाओ। अपने दादा को उस हालत में देखकर बालू डर गया और तुरंत बाहर भागा। उसने इधर उधर देखा। जब उसे बाहर कोई नहीं मिला, उसने अंदर आकर कहा, दादाजी बाहर तो कोई भी नहीं है। इतना कहकर वो फपक फपक कर रोने लग गया। कृष्ण से दर्द सहन नहीं हो रहा था। उसने प्रार्थना की, हे भगवान बताइए अब मैं क्या करूं? इस गांव में एम्बुलेंस की भी कोई सुविधा नहीं है। भगवान, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। कृपया यहाँ किसी भी तरह एक एम्बुलेंस का जल्दी से इंतजाम करो। मेरे दादाजी। तभी जिस खाट पर उसके दादा लेटे हुए थे उसमें पहिए लग गए और एम्बुलेंस के सायरन भी आ गया, जिसे देखकर बालू हैरान हो गया। इसी बीच उसे कुछ एक आकाशवाणी सुनाई दी, बालू तुम जल्दी से इस खाट पर बैठ जाओ, मैं तुम दोनों को अस्पताल ले जाऊंगा। तुरंत बालू उस खाट पर बैठ गया। जब वो खाट सायरन की आवाज के साथ सड़क पर पहियों की मदद से दौड़ रही थी तो सभी लोग उसे देखकर हैरान थे। फिर वो खाट अस्पताल तक पहुंच गई। तुरंत उसके दादाजी को अंदर ले जाया गया। तभी एक डॉक्टर बालू के पास आया और पूछा, सुनो बेटा, तुम्हारे साथ कोई बड़ा नहीं आया है क्या? हमारा कोई नहीं है डॉक्टर साहब, मैं अपने दादाजी के अलावा किसी को नहीं जानता। इतना कहकर वो रोने लगा। अच्छा रो मत मेरे बच्चे, तुम्हारे दादाजी को दिल के ऑपरेशन की जरूरत है, नहीं तो तुम्हारे दादाजी का जीवित रहना मुश्किल है। उस ऑपरेशन में बहुत पैसा खर्च होगा, वो पैसा कौन देगा? बालू ने हाथ जोड़कर उस डॉक्टर से विनती की, डॉक्टर साहब प्लीज मेरे दादाजी को बचा लीजिए, मेरे पास पैसा नहीं है। हाँ मेरे दादाजी, उनको ऑपरेशन कर दीजिए। डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आया कि बालू से क्या कहें और वो वहां से चला गया। तब रोते हुए बालू ने भगवान से प्रार्थना की, भगवान कृपया मेरी सहायता करें। वो डॉक्टर कह रहा है कि मैंने ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं दिए तो मेरे दादाजी जिंदा नहीं रहेंगे। तुरंत ही उसके सामने ढेर सारे रुपयों से भरा एक बैग दिखाई दिया। बालू ने वो पैसा लेकर फौरन डॉक्टर को दे दिया। उस डॉक्टर ने पैसे लिए और पूछा, अचानक ये पैसा कहाँ से आ गया? भगवान ने दिया है मुझे ये पैसा, अब आप जल्दी से इलाज कीजिए मेरे दादाजी का। उस डॉक्टर ने सोचा कि शायद भगवान नाम के किसी व्यक्ति ने उसे पैसे दिए और इलाज शुरू कर दिया। कुछ दिन बीत गए। जब कृष्ण की सेहत थोड़ी ठीक हो गई तो वो घर आ गए। बालू, तुमको अस्पताल में ऑपरेशन के लिए पैसे किसने दिए थे? भगवान ने दिए थे दादाजी, सच में। ये सुनकर कृष्ण अचरज में पड़ गया और बालू को ध्यान से देखा। उसे बालू के गले में एक माला दिखी। बालू, तुम्हें ये माला किसने दी? तब बालू ने उसे बताया कि क्या हुआ।
उसकी बात सुनकर कृष्ण को सब कुछ समझ में आ गया। इसका मतलब है कि उस संत ने मेरी जान बचाई है। ये कोई साधारण माला नहीं है, ये एक जादुई माला है। इतना कहकर उसने वो माला अपने हाथ में ली और कहा, ओ जादुई माला, इस गांव में कोई अस्पताल नहीं है, यहाँ कोई एम्बुलेंस भी नहीं है, कृपया हमें सुविधा प्रदान करें। तुरंत एक अस्पताल और एक एम्बुलेंस वहां से थोड़ी दूरी पर एक खाली जगह में दिखाई दिए। ये देखकर उसे बड़ी तसल्ली मिली। तब से वे अपने गांव में जो भी सुविधा जुटाना चाहते थे उसके लिए वो उस माला से प्रार्थना करते थे। इस तरह उनकी सारी जरूरतें पूरी होती गईं और वो आराम से रहने लगे।